एक हजरत मुझ जैसे थे, जा रहे थे, रमजान का महीना गुजर गया, ईद की नमाज पढ़ के जा रहे थे काफी दूर दराज अपने मदरसे में पढ़ाने के लिए। तो मैडम से कहा कि मैडम 5 पराठा पका करके और आमलेट बना करके पोटली में बांध देना, इसलिए कि मेरा मदरसा दूर है और रास्ते में भूख लगी तो मैं खा लूंगा। तो उन्होंने वैसे ही किया, पकाया और पकाने के बाद आमलेट बना के लपेट दिया। हजरत लेके चले, दोपहर का 12 बजा, एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर बैठ गए और बैठने के बाद कहा कि भूख लगी है, खाना खा ले। जस्ट जहां बैठे थे उसी पीपल के डाल पे एक कौवा बैठा हुआ था। वो टकटकी बात करके जैसे इन्होंने पोटली खोला और खोल करके सोचा कि हाथ धुलूं, कौवा टपाक से आया, पोटली उठा करके 5 पराठा आमलेट के साथ डाल पे चला गया। और जब डाल पे चला गया तो हजरत ने डाल के ऊपर देखा तो कौवा मेरी पोटली को चोंच से खोल रहा है और पराठा खाने की कोशिश कर। तो हजरत कहते हैं, कौवा बड़ी मेहनत से मेरी बीवी ने बनाया है, मुझे भूख लगी है, मेरा खाना तू लेके चला गया। कौवा अपनी जुबान में कहता है कि मेरा भी तो हक है, मुझको भूख लगी है। हजरत ने कहा, अच्छाई इसी में है, भलाई इसी में है कि मेरे पराठे का पोटली तुम ला करके मुझे दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। तो कौवे ने कहा, अगर नहीं दूंगा तब का एक फतवा लिख करके पूरे मौलाना में चिट्ठियां कर दूंगा और फतवे में लिख दूंगा कि कौवा हलाल है। पूरा लिख करके चिट्ठियां कर दूंगा कि कौवा हलाल है। कहा तब, कहा जब लिख दूंगा चिट्ठियां हो जाएगा और मौलाना कहेगा कि कौवा हलाल है तो तू बचेगा नहीं, ज़बह करके खा जाएंगे और तुझे यहाँ तक कि भून करके खा जाएंगे। तो कौवा ने कहा कि पराठा बेहतर नहीं है, इससे बेहतर है कि इसको वापस कर दिया जाए। क्या समझा? शायद मेरी बात लगी नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला जायज को नाजायज, हक को ना हक, हक्कानियत को छुपा करके जो बात आम है उसको खोला नहीं गया। और मैं बताता हूँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों, मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, प्यार से बोल दो या वारिस, बोल दो या अली। अल्लाह अल्लाह। वक्त जमाने में ताजदारे मदीना को 3 मर्तबा जहर दिया। कुर्बान जाइए, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, चाहे किसी भी फिरके का हो, हर एक आदमी नबी की गीत गाता है, नबी का कलमा पढ़ता है कि नबी ने ये बताया, नबी ने कहा ऐसे बैठो। ताजदारे मदीना कहते बैठकर पानी पियो, टोपियां लगा के चलो, दाढ़ियां बढ़ा लो, अज़ान दो, नमाज पढ़ो, कयाम करो, तिलावत करो, यानी सब के सब बयान करते हैं। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि नबी को जहर देने वाला कौन है, नबी को जहर देने वाला कौन है। और यही तक बात नहीं मेरे दोस्तों, वो ताजदार मदीना जो रहमतुल्लिल आलमीन बन करके आए, अपना आया तो सीने से लगाया, गैर आए तो उसको भी सीने से लगाए, भूखे आए तो अपना खाना दे दिया, अपने हाथों से पानी पिलाया, उनको जहर दिया गया। लेकिन मेरे आका ने सब्र किया, मेरे आका ने सब्र किया। मौला अली शेरे खुदा को मस्जिद के अंदर नेज़े से हिलाक कर दिया गया, यानी वार किया गया। मौला अली मस्जिद के अंदर तड़प तड़प करके अपने जान को दे दिया। सब पे गौर हुआ, लेकिन मौला अली को जहर किसने दिलवाया? किसी को मालूम है, या तो मालूम है तो बताता नहीं। इमाम हसन को उनकी बीबी के जरिए से जहर दिया गया, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि दिलवाने वाला कौन है और क्यों दिया गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ताजदारे मदीना को जिसने जहर दिया, मौला अली के कातिल को, मौला अली के कातिल को, आइए मैं बताना चाहता हूँ, खातूने जन्नत को फिदक के मामले में थप्पड़े मारे गए। मरवाया किसने, क्यों मरवाया, किसी ने गौर नहीं किया। तमाम नताज, तमाम बयानात, तमाम खुराफात, इनकी तंज, उनका झंडा, उनका नारा, मेरे दोस्तों, नारे से काम नहीं चलेगा, नबी के हाथ से काम चलेगा, शोहदाए करबला से काम चलेगा।
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए खातूने जन्नत को थप्पड़े मारे गए, उनके लगते जिगर को सताया गया। आया कुर्बान जाइए, हुसैन किसी आम इंसान के नाम हुसैन नहीं है, अली के बेटे का नाम हुसैन है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हुसैन आजम उसी मदीना ही में फैसला कर लेते, ऐलान कर लेते, लेकिन हुसैन आजम ने कहा ऐसे नहीं। इमाम आली मकाम ने अपने नाना के कातिल को, बाबा के कातिल को, माँ के कातिल को और जितने इस्लाम के कातिल थे सबको इमाम हुसैन ने घेर करके करबला में लाया। या हुसैन सबके कातिल को घेर के यहाँ तक कि करबला में लाया। ऐ जहर देने वाला अभी तक छुपा था, अब छुपने नहीं दूंगा। मेरे बाबा को नेज़े मारने वाले अभी तक छुपा था, अब छुपने नहीं दूंगा। नेज़ा क्यों मारा? मेरे भाई को जहर किसने दिलवाया है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको आका इमाम हुसैन ने घेर करके करबला में लाया और बेनकाब कर दिया और बेनकाब कर करके इसीलिए तो आका इमाम हुसैन ने 22 रजब के दिन वलीद के घर में, वलीद के दरबार में ऐलान किया था। वलीद ने कहा था, ऐ हुसैन यजीद अच्छा है, यजीद का बाप अच्छा है, उसका खानदान अच्छा है। तो इमाम हुसैन ने कहा, वलीद खामोश हो जा यजीद को तू भी लेके आ और मैं भी आया हूँ। ऐ वलीद सुन, मैं कैसे मान लूं कि यजीद मुझसे अच्छा है? वलीद लिख करके यजीद को बता दे। ए यजीद, यानी लिख करके तू बता दे यजीद को कि मुझ जैसा यजीद नहीं है, यजीद के जैसा मैं नहीं हूँ। वलीद कह दे मेरे बाबा के जैसा यजीद का बाबा नहीं, मेरे दादा के जैसा यजीद का दादा नहीं, मेरे नाना के जैसा यजीद का नाना नहीं, मेरी माँ के जैसी यजीद की माँ नहीं। अरे यजीद का भाई शराबी था, पागल होकर के मरा। मेरा भाई हसन था, जहर पी करके इस्लाम को जिंदा किया है, हक्कानियत को जिंदा किया है। ऐलान कर दिया आका हुसैन ने सारे कातिल को मैदान करबला में बेनकाब कर दिया। और बताओ मेरे दोस्तों, अल्लाह एक बात ये भी लोग बयान करते हैं कि ताजदार मदीना अपने चचा के कान में कह रहे थे कि चचा मेरे कान में तुम कलमा पढ़ दो, मैं मान जाऊंगा तुम मुसलमान हो। हज़रत अबू तालिब को लोग मुसलमान नहीं कहते कि इन्होंने कलमा पढ़ा था। बाप रे बाप, नहीं समझे, जरा बारीकी से समझो। यहिया भाई बैठे हैं, मैं यहाँ से उठ करके उनके कान में जरा से कुछ घुसा दूं, कह दूं, आप जान पाएंगे? अरे बोलो ना यार, बोल दो मेरे भैया, जाने मैं कान में कह दूं यहिया भाई से, अगर धीरे से कह दूं अस्सलाम वालेकुम कान में, कोई जान सकेगा कि मौलाना ने क्या कहा, इस मौलवी ने क्या कहा? ताज्जुब की बात है, मेरे आका ने अपने चचा के कान में कहा तो लोगों ने सुन लिया। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े तांत्रिक, इतने बड़े इल्म वाले कि कान में कहा तो लोगों ने सुन लिया। तो ये रिजल्ट निकाला कि नबी कह रहे थे कि मेरे कान में कह दो, धीरे से कलमा पढ़ लो, मैं मुसलमान समझ जाऊंगा। कान में कहा, ये लोग समझ गए और 2.5 लाख के मजमे में मेरे आका ने, 2.5 लाख के मजमे में मेरे आका ने गदीर के मैदान में मौला अली के हाथ को उठाकर कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, जिनका मौला मैं, उनका मौला अली। कान में कहा तो सुन लिया, गदीर के मैदान में कहा तो सुना ही नहीं। कान में कही हुई बात सुन लिया तो सुन किससे आता? छोटी सीन से सुन लिया, लेकिन ऐलान करके कहा तो नहीं सुना। पता ये चला अली को जो हजम कर ले, जो यकसब कर ले, गोया यूं समझो कि यकसब यही करेगा, वो एक वही करेगा जो गदीर के ऐलान को मानता है, और यकसब वो नहीं करता जो नबी के ऐलान को नहीं मानता। और मैं बता दूं मेरे दोस्तों, लोग बयान करते हैं कि अली काबा में आए,
लेकिन हकीकत तो ये है कि अली काबा से आए। बोल दो या अली, काबा से आए, काबा में नहीं आए। काबा में उनकी माँ आई थी, काबा में माँ आई थी, तो आते हुए लोगों ने देखा अली नहीं आए थे, अली काबा से आए। और सुन लो, इत्तिकाफ कहाँ होता है? इत्तिकाफ मस्जिद में खुले बंद कमरे में होता है। इत्तिकाफ का वक्त कितना? 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 दिन 3 दिन इत्तिकाफ। और काबे में क्या होता है? तवाफ, तवाफ, रुकू, सजदा, यही होता है। लेकिन फातिमा बिनते असद ने काबे के अंदर यहाँ तक कि इत्तिकाफ किया। मौला अली काबे से आए और ऐलान कर दिया। लोग कहते हैं काबे से आए, कैसे वो काबा में पैदा हुए, कैसे वो काबा से आए? आए अली, जरा अपनी फजीलत बयान करो तो कि तुम क्या हो। तो मौला अली कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, जब अल्लाह ताला आदम को बनाने का हुक्म दिया, आदम जिस मिट्टी से बने थे, अर्शे मुअल्ला पे आदम के मिट्टी को सानने वाला मैं अली हूँ। भाई, आदम जिस मिट्टी से बने उस मिट्टी को गूंदने वाला अली है। पता ये चला, जब आदम के मिट्टी को गूंदने वाला अली है तो अंदाजा लगाओगे, फजीलत बयान करोगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आदम से तमाम आदम की और आदे चली है और उस आदम की मिट्टी को सानने वाले अली है। पता ये चला, अली तक थे जब रब का महबूब था, जब नबी थे अली तक थे। रब फरमाता है अली, सिर्फ अली तन्हा नहीं है, जहां अली होता है वहां नबी होते हैं, और जहां नबी होते हैं वो अली आए है। कुर्बान जाइए। और पीरी मुरीदी मेरे दोस्तों, मेरे बाबा हुजूर का जवाब नहीं आए, कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों। दादा हुजूर के जमाने में रहने वाले लोग कभी ये सोचे होंगे कि अभी तो हम बहुत खुश मिजाज हैं, लेकिन जिस दिन हमारे दादा हुजूर हमारे आंखों से ओझल होंगे उस वक्त हमारा हाल क्या होगा। तो दादा हुजूर बाबा के दुहल ऐलान किए होंगे, है मेरे बेटो मत घबराओ, ये मत समझना कि मैं जा रहा हूँ, जाते जाते अपने जैसा तुम्हारे बीच एक फकीर दूंगा जिसका नाम अंदाज शाह वारसी। मैं बताऊं मेरे दोस्तों, यही तो बात है। मेरे आका ताजदार मदीना हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौला अली के जानो मुबारक पे आराम कर रहे थे। और उलमा बयान करता है कि नबी सो रहे थे। हमें नबी सोता नहीं है, नबी सो नहीं रहे थे, बल्कि अली के दिल को टो रहे थे। बोल दो या अली, आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। बयान है लोगों का कि अली के आंखों से आंसू टपक पड़े और आका के रुखसार पर गिरे। तो आका ने पूछा, अली तुम रो रहे हो? तो मौला अली ने कहा, जी क्यों? मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। एक बात ये बताओ, मौला अली के जानो मुबारक पर अली आराम कर रहे हैं और नमाज असर कज़ा हो गई, तो अली को रोने की क्या जरूरत थी जब साहिबे नमाज खुद आराम कर रहा है? नबी की नमाज कज़ा नहीं हुई है, और नबी जब मान लीजिए सो रहे थे तो मौला ताजदार मदीना की भी तो नमाज जा रही थी। तो पता ये चला मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। बयान में लोग बयान करते हैं कि मामला ये हुआ, नमाज कज़ा हो गई तो रो मत, मैं सूरज को पलटा रहा हूँ। सूरज को आका ने पलटाया, मौला अली ने नमाज पढ़ी, हक है, इससे इनकार नहीं। दरअसल अली का बयान है। बोल दो या अली, आया है, कुर्बान जाइए। मौला अली ने कहा कि ऐ मेरे आका, आप मेरे जानों पर आराम फरमा रहे हैं। दिन गुरूब हो गया, मेरे आंख से आंसू निकल आई। कहा अली क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, पूरब से सूरज निकला, पश्चिम गुरूब हो गया। अरब में रात, इंडिया में रात, कुछ तो दुनिया में रात, इंडोनेशिया
एशिया में रात, पूरी दुनिया में रात हो गई, सूरज गुरूब हो गया। एक दुनिया का सूरज पूरब से निकल करके पश्चिम डूब जाए तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, बस मैं यही सोच रहा हूँ जब कभी आप दुनिया से रुखसत कर जाएंगे, पर्दा कर जाएंगे, हमारे लिए जिंदगी यहाँ तक कि खतरनाक बन जाएगी, जिंदगी अंधेरी हो जाएगी, ये जमाना अंधेरा छा जाएगा। हम क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं दुनिया का सूरज डूबने के बाद जब दुनिया में अंधेरा हो गया तो दोनों जहान का मालिक, सूरज का मालिक, चांद का मालिक, जिसके इशारे से सूरज निकले, जिसके इशारे से चांद टुकड़ा हो, वो नबी जब इस दुनिया से रुखसत कर जाएगा तो हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो मेरे आका ने कहा, अली मत रो, अली मत रो, मैं हर करन में था, हर करन में रहूंगा।